50 है L, 100 C सेंचुरी से याद रख लीजिए, सेंचुरी 100, ठीक है। 500 D, 1000 M। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 4 रोमन न्यूमरल्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। रोमन न्यूमरल्स, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। आपने ये एक idioms and proverbs ने सुना होगा, when in Rome do as Romans do। वो तो idioms and proverbs है। आज हम देखेंगे रोमन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होते हैं, रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं। आप लोग नंबर्स लिखते हैं, थाउजेंड्स तक, लैक्स तक आप नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। वो जो नंबर्स आप लिखते हैं उसमें आप जो न्यूमरल्स यूज करते हैं, 10 न्यूमरल्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 न्यूमरल्स को यूज करके आप कोई भी नंबर कितना भी बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 10 न्यूमरल्स है या 10 सिंबल्स है, दीज वर फर्स्ट यूज्ड बाय द हिंदूज, देन दे वर यूज्ड बाय द अरेबियंस। हम क्या कहने लगे, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक है। अब तो ये अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरनेशनली तो यूज होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिंबल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब रोमन न्यूमरल्स, रोमन यूज सम सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द नंबर, तो उनको क्या कहते हैं, रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। कुछ सिंबल अभी मैं बताती हूँ जो रोमन्स यूज करते हैं, फिर उनको यूज करके हम सारे नंबर्स, सारे हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे। पहले कुछ 7 बेसिक सिंबल्स हैं जिनको फर्दर यूज करके हम हर नंबर को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं 7 बेसिक सिंबल्स। देखो, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं, आप सबको पता होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड आप लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ठीक है। फिर 5, 5th क्लास में जो लोग हैं वो ऐसे लिखते हैं, एक सिंपल सा V बना देते हैं, ठीक है। देन 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, X से, ठीक है। देन 50 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। देन 100 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। देन 500 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। देन 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं M से। बस ये 7 है, ये 7 आपको रिमेंबर रखने हैं। उसके बाद आप सारे नंबर्स लिख लेंगे, बस 4 रूल्स और पता हो, फिर आप कोई भी नंबर रोमन फॉर्म में विद इन सेकेंड्स बता देंगे, ठीक है। तो ये तो 7 सिंबल्स है जो आपको फर्स्ट तो 1 तो पता है, 5 भी पता है, 10 भी पता है, 50 है L, 100 C सेंचुरी से याद रख लीजिए, सेंचुरी 100, ठीक है। 500 D, 1000 M, ठीक है। नाउ अब देखते हैं रूल्स टू राइट द रोमन नंबर्स। नाउ सी द रूल्स। फर्स्ट रूल है कि जब हमारे नंबर्स रिपीट होते हैं, जब हमारे रिपीटिशन होता है, सपोज कीजिए 1 and 1, ये रोमन नंबर्स है, इस रिपीटिशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। रिपीटिशन मीन्स addition, repetition means addition, ठीक है। 1 और 1 मतलब 2, ठीक है। 10 और 10 मतलब 20, 10 plus 10 20, ठीक है। 10 10 10 10 plus 10 plus 10 मतलब 30,
1 + 1 + 1 मतलब 3, ठीक है। अब इसमें भी एक बात आपको याद रखनी है कि 1 and 10 सिर्फ 3 बार रिपीट हो सकते हैं, मतलब x x x x ये 40 नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। x x 1 1 1 4 नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। 1 and 10 can be repeated 3 times only. और v मतलब 5 can never be repeated, बस ये याद रखना है पहला रूल। अगर कहीं पे 1 1 1 रिपीट हो रहा है मतलब एडिशन, x x x रिपीट हो रहा है मतलब एडिशन ऑफ 10। 1 और x 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होंगे और v कभी रिपीट नहीं होगा। समझ गए? समझ गए, ठीक। ये था हमारा पहला रूल। अब देखते हैं रूल नंबर 2। Now see rule 2. If smaller number is written to the right of a larger one, then smaller is added to the larger. Smaller number क्या है? ये क्या है? 1, ये क्या है? 5। अगर smaller वाला larger के right में है, मतलब smaller is added to the larger, तो 5 + 1 ये क्या हो गया? 6, ठीक है। देन ये 10 क्या है? लार्जर नंबर, इसके राइट में 2 स्मॉलर क्या है? 1 1, 10 1 1, तो ये क्या हो जाएगा? 10 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 12। अब देखिए 10 क्या है? लार्जर नंबर, उसके राइट में एक स्मॉलर नंबर है 5, ये क्या हो जाएगा? 10 + 5 will give you 15। I hope second rule is also clear, ठीक है। ये रूल देख लो, फिर आप सारे रोमन नंबर्स के हिंदू अरेबिक बता दोगे, हिंदू अरेबिक के रोमन बता दोगे, यू विल बी द मास्टर। अब देखते हैं रूल नंबर 3। नाउ सी, इफ 1 is written to the left of v or x, it is subtracted। क्या कभी आपने सोचा है कि क्लास 4 हम ऐसे क्यों लिखते हैं? रोमन नंबर में लिखते हैं, और क्यों? ये है 5, ये है 1, ये है 10, ये है 1। अगर v और x के लेफ्ट में 1 लिखा है तो वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4। 10 - 1 क्या हो जाएगा? 9। तो ये 9 का सिंबल है, ये 4 का सिंबल है। अगर ये v के इधर लिखा होता और ये v के इधर लिखा, ये x के इधर लिखा होता, तो ये क्या हो जाता? 5 + 1 6, 10 + 1 11। अगर राइट में है तो ऐड होगा, लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। आई होप रूल नंबर 3 is clear. Now I move to rule number 4. Now the fourth rule. For numbers between 10 and 40, 10 से 40 के बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं उनमें क्या करते हैं? We first write the numbers in group of tens and ones, then write the Roman numerals. पहले नंबर्स को ब्रेक कर लेंगे, फिर रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे। देखो 22 को कैसे लिख सकते हैं? 10 + 10 + 2। अगर मैं ऐसे लिखूं तो 22 हो जाएगा, यस। अब 10 का क्या सिंबल है? x। 10 का क्या सिंबल है? x। और 2 के लिए 2 1। आई होप आप समझ गए, ठीक है। नाउ 39 कैसे लिखेंगे? 10 + 10 + 10 + 9। आई होप आप समझ गए। नाउ 10 का क्या है? x x x। 9 के लिए अभी मैंने बताया था 10 के पहले अगर 1 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? 10 - 1 9। तो 10 के पहले 1 लगा दो, ये हो गया 39। आपको आने लगा ना? यस, अब आप सबको आ गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी, फिर देखना आप विदिन सेकेंड्स आप खुद करने लग जाएंगे, मैम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ सी, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, फिर आप कोई भी हिंदू अरेबिक नंबर हो उसका रोमन नंबर
या फिर रोमन नंबर उसका हिंदू अरेबिक लिख लेंगे। देखिए 40 का रोमन नंबर बताइए। आपको क्वेश्चन बोथ वेज आ सकता है, रोमन नंबर हिंदू अरेबिक को रोमन नंबर में रिप्रेजेंट करो या फिर रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक। एक तरीका आ गया तो दूसरा आ ही जाएगा, ठीक है। अब 40 कैसे लिखेंगे? मैंने कहा कि कभी भी 3 x के बाद चौथा x नहीं लिखते हैं, अब ये लिमिटेशन है। अब 40 कैसे लिखेंगे? 40 हम कैसे लिख सकते हैं? 50 माइनस 10, ठीक है। अब माइनस कब होता है? जब लेफ्ट में 10 चला जाएगा। 50 का क्या सिंबल मैम ने बताया है? 50 का क्या बताया है? L। लेफ्ट में 10 चला जाएगा तो -10 हो जाएगा, XL। अब 48 देखो, 40 प्लस 8, 40 का आपको पता है क्या बताया मैम ने? XL, ठीक है। 8 5 और 3 1 6 7 8, कितना आसान है। अब 58 देख लो, 50 का क्या सिंबल मैम ने बताया? 50 प्लस 8, 50 का सिंबल क्या है? L। 8 के लिए 5 6 7 8। आई होप आप समझ गए हैं। 66 कैसे होगा बताइए? 66 कैसे होगा? अरे इजी है, 50 प्लस 10 प्लस 6, ठीक है। 50 का क्या है? L, 10 का क्या है? X, 6 के लिए 5 और एक 1, आसान है। 73 कैसे करोगे बताओ? सोचो सोचो। यस, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3, 50 60 73। देखो 50 का सिंबल L, 10 का X, X, नाउ 3, 1 2 3। आई होप आप समझ गए। अब ट्राई करिए जरा, 85 के लिए ट्राई कीजिए। कर रहे हैं? करिए अपनी कॉपीज में। नाउ 85 को पहले लिखिए, कैसे लिखते हैं? 85 होगा 50 60 70 80 प्लस 5, ठीक है। नाउ 50 का L, X X X, 5 के लिए V। आई होप आप समझ गए। नाउ 99 कौन बताएगा? 99 बताइए। 50 के बाद अगर आपने किया 10 प्लस 10 प्लस 10, 4x नहीं लगा पाओगे, लिमिटेशन है। यस एग्जैक्टली, नहीं लगा पाओगे। अब सोचो क्या करोगे? सोचो सोचो। कुछ लोग पॉइंट पे जा रहे हैं। यस, आप क्या करेंगे? 100 माइनस 1 और प्लस 100 माइनस 1 नहीं, सॉरी, 100 माइनस 10 और प्लस 9। 100 माइनस 10 करोगे तो 90 प्लस 9। 100 का क्या सिंबल मैम ने बताया है? C, और माइनस 10 होता है तो लेफ्ट में लगाएंगे, लेफ्ट में। और 9 का क्या सिंबल है? 1 और 9। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अब 35 कौन बताएगा? बहुत इजी है। 35 तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, x x x। वे, आई होप आप समझ गए। अब आप सारे नंबर्स हिंदू अरेबिक का रोमन, और अगर आपको रोमन दिया है वो तो साफ दिख रहा है, 10 50 6 वो 5 6 7 8 58 वो 48, ठीक है। नाउ आप कर लेंगे आराम से, ठीक है। नाउ टुडेज मैथ फैक्ट इज reciprocal of proper fraction will give improper fraction। अब proper क्या है, improper क्या है? proper fraction वो fraction होता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर is greater than the, sorry, numerator is
डिनोमिनेटर, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/5। अब मैं कह रही हूं कि अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो हमें क्या मिल जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि होता है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। Isn't it interesting? So in this I have told you how to represent the Roman numerals. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया। Keep watching my series. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.